रामायण सिखाती है वो 5 बातें जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। रामायण की कहानियाँ तो आपने जरूर सुनी होगी, परंतु आज तक आपने सोचा है कि मैंने इन कहानियों से क्या सीखा। आज मैं आपको रामायण की वो सीख देने वाला हूँ जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहली सीख, विविधता में एकता। विविधता में एकता रामायण की बड़ी सीख है। इस महाकाव्य में जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तो उनकी सेना में मनुष्य से लेकर बंदर और अन्य जानवर भी शामिल थे। सभी ने श्री राम का साथ दिया, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। इसके अलावे राजा दशरथ के चारों बेटों का चरित्र अलग होने के बावजूद उनमें एकजुटता है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख देती है। श्री राम के मित्र भील भी थे जो छोटे जाति के थे, उन्हें भी उन्होंने अपना मित्र बना रखा था। दूसरी सीख, रिश्ते और विश्वास का महत्व। श्री राम जी जानते थे कि माता कैकेयी अपने दिमाग से कभी ऐसा नहीं कर सकती है, फिर भी उन्होंने माता कैकेयी द्वारा लिए गए वचन को निभाया। शायद ही हर कोई जानता होगा कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के लिए नींद को त्याग दिया था। वो हर समय उनकी सेवा में लगे रहते थे। भरत की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक छत्र राज्य को तिनके की भांति टुकरा कर राजा राम के चरण में चले जाते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि रिश्ते और विश्वास का क्या महत्व है रामायण में। तीसरी सीख, श्री राम का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया। रामायण में अनेक ऐसे कार्य थे जो वो क्षण भर में कर सकते थे। वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साक्षात नारायण थे। अगर वो चाहते तो सरस्वती को कहकर कैकेयी की बुद्धि को फेर सकते थे, तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास ही नहीं होता। जब सीता का हरण हुआ था और जब वो उन्हें खोज रहे थे तो वो अपनी ताकत से आसानी पूर्वक देख सकते थे कि सीता अभी कहाँ है और किस स्थिति में है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें मर्यादा में रहना था। अगर रामायण में देखा जाए तो अनेक ऐसे कार्य हैं जो राम कर सकते थे, परंतु उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। चौथी सीख, दया और प्रेम। जब राम ने रावण को मार दिया तब दशरथ महाराज जी उनके पास उनसे मिलने आए। तब राम ने पिता से क्या मांगा पता है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपने माता कैकेयी का जो त्याग करने का वचन लिया है वो वापस ले लीजिए। इससे बड़ा दया और प्रेम क्या हो सकता है, जिसके कारण श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे। उनके ऊपर भी अपनी प्रेम और दया बनाए रखा। श्री राम का ये स्वभाव आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन गुणों को अपनाकर हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अंतिम और 5वीं सीख, भगवान राम का विनम्र आचरण और सभी के प्रति सम्मान का भाव हमको सीख देता है। हमें पद, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके सपनों को एक नया उड़ान दूंगा।